जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। ऊर्जा ग्लोबल शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टेड हैं उन्हें पता है कि ऊर्जा ग्लोबल का शेयर एक पेनी स्टॉक है। 3 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इस पेनी स्टॉक में काफ़ी बड़ी संभावनाएं लोगों को नजर आई हैं, क्योंकि ये तकरीबन 80 पैसे से 10 रुपए के आसपास, 9 रुपए 75 पैसे के आसपास इसने ट्रेवल किया है। तो क्या ये शेयर आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर शेयर बनने का दमखम रखता है? क्या इसके अंदर वो पोटेंशियल्स मौजूद हैं? तो इन सारे बातों का डिस्कशन जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे, सारी एनालिसिस करेंगे और एक एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ये शेयर आने वाले टाइम में हमें किसी तरह का कैपिटल गेन, कैपिटल एप्रिसिएशन देने के लायक है, या ये सिर्फ एक रिस्की शेयर है जिसको ऑपरेटर ड्रिवन ड्राइव कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके फंस सकते हैं। तो ऐसे हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं देने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और मैं और आप एक दूसरे से कनेक्ट रहे। तो सबसे पहले हम लोग शेयर के बारे में बात करने से पहले इसके प्रोडक्ट रेंज देख लेते हैं। ई रिक्शा, बैटरी, सोलर इन्वर्टर, लेड लाइट्स, पीवी मॉड्यूल, वाटर हीटर, सोलर लैंटर्न्स, पावर पैक, होम लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं एक लंबी चौड़ी वैरायटी है, जो कि ये इनकी लिस्ट में, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये मॉडल्स हैं जो इनके प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर में दिखाई देते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो सोलर पैनल की एनर्जी होती है, या जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस रहने वाला है। बजट भी इसको लेके बहुत पॉजिटिव आया था और बजट में भी ये बातें की गई कि जो सोलर बेसिकली जो पावर है उसको आगे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाली है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट नज़र आता है। सो व्हाट नेक्स्ट? क्या ऊर्जा ग्लोबल जैसी छोटी कंपनी का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होने वाला है? क्या ये कंपनी यहाँ से कुछ अच्छा करने वाली है? तो डेफिनेटली अगर यहाँ से कुछ अच्छा करने वाली है, इसीलिए इसके शेयर को 1 रुपए से 10 रुपए तक का ट्रैवल एक ही साल में देखने को मिल गया है। अब हम देखें तो ऊर्जा ग्लोबल का जो शेयर है उसके बारे में हम सबसे पहले इसके चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि टेक्निकली आप लोगों ने, फंडामेंटली आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, दो मैं फंडामेंटली भी आप लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, वो भी इसी वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में। मैं अभी पहले टेक्निकली आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि क्या इस शेयर में क्या पोजीशन बन रही है। तो करंटली ये 7.25 के आसपास ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट। और अगर आप देखें तो इसने 2 बार जो सपोर्ट लिया है वो 7 रुपीस के आसपास सपोर्ट लिया है, जहां से इसने एक बार जो है ये यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है, और यहां से इसने एक बार रिवर्सल लिया। यहाँ से इसने एक अपसाइड दिखाया, देन एक यहाँ रिवर्सल लिया, अगेन एक यहाँ पे वापस से इसने 7 रुपीस के आसपास का एक डिप लगाया था, फिर से एक इसके अंदर बाउंस आया, देन अगेन वही 7 रुपीस के आसपास ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये 7 रुपीस से लेके 9 पॉइंट आप कहें 9.5 9.5 तो 7 रुपए से लेके 9.5 रुपए के रेंज में ये शेयर अभी फंसता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। अगर ये शेयर 7 रुपए से नीचे आप लोगों को डिक्लाइन दिखाता है, तो फिर ये इसका रेजिस्टेंस कम सपोर्ट लेवल 6-6.5 रुपए के आसपास आता है। और अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस 9.5 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाता है, देन अगेन ये आप लोगों को एक बहुत बड़ी रैली यहां पर दिखा सकता है। तो बेसिकली पॉइंट है कि हमें 7 रुपीस के नीचे
इसके ऊपर ध्यान रखना है। और 9 रुपीज अगर ये क्रॉस कर जाता है किसी कंडीशन में तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग इस शेयर को यहां पर अगर बाई करने की पोजीशन करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही नीचे 6-6.5 रुपए के आसपास ही हमें इसके अंदर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से इसके अंदर अभी शॉर्ट टर्म में नीचे जाने की चांसेस भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इसको 7 रुपए 35 पैसे के आसपास अगर अभी हम इसको बाय करते हैं और ये यहाँ पर 7 रुपए 25 पैसे के आसपास इसको हम लोग बाय करते हैं और ये 9.5 रुपए तक का एक अपसाइड दिखाता है, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म में ही आपको 20 से 25% का रिटर्न तो इसी ड्यूरेशन में यहीं पर आप लोगों को देने का दमखम रखता है। आगे ऊर्जा ग्लोबल का जो राइट इशू आ रहा है उसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि ऊर्जा ग्लोबल 5 करोड़ जो है शेयर इशू कर रहा है राइट इशू में, और उसका एक सॉलिड इम्पैक्ट जो है वो ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर पड़ने वाला है। वो फंड रेजिंग हो रही है, फंड रेजिंग फ्यूचर डेवलपमेंट की और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए की जा रही है, सो दैट कि आने वाले टाइम में कंपनी की जो टॉप लाइन है, जो सेल्स लाइन है, वो इंक्रीज की जा सके। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ गए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पीछे ईयर ऑन ईयर 27 लाख रुपए से 51 लाख रुपए 0.27 करोड़ से 0.51 करोड़ इंक्रीज हुआ था, और कंटिन्यूस 0.39 0.45 और सितंबर में कुछ नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था। देन अगेन ये 4.51 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। टॉप लाइन में भी आप देखें तो 3 करोड़ का इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर आप देखें तो एक डिक्लाइन नजर आता है, और उसका माइट भी जो रीजन है कि इनकी जो एक्सपेंस कॉस्ट है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35 करोड़ से 38 करोड़, जिसकी वजह से भी एक रीजन है कि यहाँ पर आपको इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट जो है 0.27 करोड़ से 0.5 करोड़ 0.50 जो है 50 लाख वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो कंपनी आप कहें तो फंडामेंटल वाइज इतनी स्ट्रांग नहीं दिखती, छोटी कंपनी है, छोटा ही शेयर है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी या बहुत ज़्यादा अगर ये ऐसी कंपनीज कुछ टाइम पीरियड के लिए शूट अप होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को CAGR देखेंगे तो 403%, 38% इस तरह की फिगर्स नजर आएंगी। बट आप इस तरह की फिगर्स के ऊपर ध्यान ना देकर कंपनी के प्रोजेक्ट्स और कंपनी के आगे आने वाले फ्यूचर के में जो काम है, जो पॉसिबिलिटीज बनती है, बेसिकली आपको उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, उसके ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई उछाल या उतार या चढ़ाव आता है तो उसको लेकर पैनिक या खुश होने वाली पोजीशन में रहना चाहिए। कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि छोटी कंपनी होने के साथ साथ ही इस कंपनी में कोई डेट नहीं है, तो ये एक डेट फ्री शेयर है। ये एक प्लस पॉइंट बनता है जिसकी वजह से इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये एक रिस्की शेयर है तो कम ही इन्वेस्ट कीजिए। मैंने आप लोगों को पोजीशन बता दी है कि अगर ये 7 रुपए से नीचे आए तो वहां पे आप लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, और अगर ये वहां से एक अपसाइड दिखाता है तो एक स्टॉप लॉस लगा के आप लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं, और अगर ये 10 रुपए तक वापस जाता है तो भी आप लोगों को ये 20-25% का रिटर्न जो है ये शॉर्ट टर्म में ही बनाकर दे सकता है। और अगर यह वहां से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ उस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो आप लोगों को काफी अच्छा मोटा रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो तो ये आगे इन फ्यूचर आप लोगों को बनाकर देगा ही, क्योंकि जिस तरह का इनका काम है वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी जो है इस तरह की कंपनी जो है वो ग्रो करेंगी, क्योंकि इनका बेसिकली जो सेक्टर है, जो डिमांड है इनकी इस प्रोडक्ट की वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ये आप लोग मेरे से बेटर या सबसे ही बेटर आप लोग जानते हैं कि किस तरह से
हम लोग इस समय सोलर पावर के बारे में और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डे बाय डे पेट्रोल जिस तरह से महंगा हो रहा है या और आगे आने वाले टाइम में एक फॉसिल फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी ही एकमात्र सोर्स बचने वाला है पावर का, और उसमें ऊर्जा ग्लोबल ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है। राइट इशू लाने के पीछे भी इनका रीजन जो है वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। दैट्स वाई कंपनी जो है वो राइट इशू लेकर आ रही है। छोटी कंपनी है, पैसा चाहिए होगा, तो डेफिनेटली राइट इशू जैसा ऑप्शन वो प्लान कर कर चल रहे हैं। तो आगे दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मैंने आप लोगों को इस शेयर से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल बच गया है या कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर सकते हैं। हम लोग वहां पर एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे और मैं उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आप अपनी एनालिसिस इस शेयर को लेकर कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, चाहे शेयर आप लोगों को कितना भी अट्रैक्टिव लगता हो, लेकिन शेयर को नेग्लेक्ट भी मत कीजिएगा क्योंकि एक छोटा शेयर है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि ये आप लोगों को कई गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो दोनों ही बातें यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इसके अंदर एक सस्टेनेबल तरीके से चलेंगे और एक तरीके से इसके अंदर अगर आप सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल समझकर इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और थोड़े लंबे टाइम के लिए इसके साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली ये शेयर आप लोगों को बहुत अच्छा कमाकर देने वाला है। लेकिन अगर आप लोग पैनिक में आकर सेल कर देंगे या फिर आप लोग बिना स्टडी किए इसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर देंगे तो माइट भी ये रिस्की शेयर है, आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो चॉइस इज योर्स। दिस शेयर इज वेरी गुड फॉर फ्यूचर बट risky too because it's a penny share. So complete your studies and keep your discussion with your financial advisors. So keep investing, stay safe. Thank you. Bye bye, friends.